नमस्कार दोस्तों, जब वी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं अपने कुछ सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने 1 साल पहले कुछ 5-6 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था जो 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। कुछ में मैंने एग्ज़िट ले लिया है, कुछ में अभी कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो ये जो भी स्टॉक मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ये मैंने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने फ़ंड के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से उनमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन आपको यहाँ से कुछ सीखना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज लेनी है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं। लेकिन ये कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये ख़रीद लो, ये ख़रीद लो। तो ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज के लिए वीडियो है। तो 1 साल पहले मैंने जिन स्टॉक्स में पैसा लगाया था वो मेरा परसेंटेज कुछ 30-35% के आसपास था। आपको अपने फ़ंड के हिसाब से देखना है कि कितना परसेंट आपको इनमें लेना है। जो शुरू के 3 स्टॉक मैं आपको बताऊंगा उनके अंदर रिस्क हाई था और वो मैंने ओकेजनली ऐसे पिक किया था स्टॉक। उनके अंदर कोई इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा था कि इनमें से अगर एक भी चल जाता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और जो अगले 3 मैं स्टॉक आपको बताऊंगा वो उनकी ग्रोथ स्टोरी अमेजिंग है और वो अब तक 1 साल के अंदर कम से कम 10 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं। और जिस लेवल पर वो अभी खड़े हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो वो 3 जो स्टॉक हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, उनके फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एक्सपेक्टिंग ग्रोथ बहुत अच्छी है नेक्स्ट जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उनके अंदर। तो आप उन 3 स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, आप अपने फंड के हिसाब से उनमें कंसिडरिंग कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पोर्टफोलियो में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 20 से 25% आप उस जो आपका फंड है उतना ही आप रिस्क हाई रिस्क वाले स्टॉक्स हैं उनमें लगाएं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप रिस्क वाले बिजनेस में पैसा लगाएं। लेकिन इतना थोड़ा बहुत मिनिमल अमाउंट अगर आप खो भी दें तो उससे आपको फ़र्क ना पड़े, उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वो 20% भी आपको 4-5 हिस्सों में डिवाइड करके लगाना है ताकि आप किसी एक कंपनी पर डिपेंड ना रहें। और 4-5 कंपनी में से कोई एक कंपनी में अच्छा करती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, तो वहाँ पर आपको कुछ मल्टी बैग रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको मैंने अपने वीडियो में, अपने जो चैनल पे वीडियो डाली हमने बताया था कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अगर एक सेक्टर काम नहीं करता है तो दूसरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो खींच कर ले जाता है। और ये जो स्टोरी है ये 10 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाए जा सकते हैं। गाइज मुझे ऐसा लगा इस ग्रोथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते हैं, अच्छे से रिसर्च करके, नॉलेज लेकर और ये सारी चीज़ें देखकर आप डाइवर्सिफिकेशन करके अगर अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते हैं तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं लगा मुझे। तो आपको बेसिकली यही करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है उन बिजनेसेस को, उन स्टॉक्स को जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी हो फ्यूचर में, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों। और कई बार ऐसे स्टॉक भी हाथ लग जाते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया कुछ टाइम में और वो एकदम रॉकेट की तरह भागने लग जाते हैं। तो उनका किसी को पता नहीं चलता है। वो एक एक बेट होती है, एक तुक्का होता है। तो वो कई बार लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो 6 स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ये स्टॉक 29 मई 2020 में ₹3.5 के आसपास था, तो मैंने इसमें बाइंग की थी। और आज ये स्टॉक, तो इस स्टॉक ने ₹3.5 से ₹80 तक के हाई लगाए हैं और ये पिछले 1 साल में इसने किया है। तो यहाँ पर किस तरीके से कोई भी स्टॉक बढ़ जाता है, इसने अपना जो पिछले जो हाई थे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें चार्ट प्राइस में पिछले जो हाई थे उनको टच कर दिया। तो कंपनी ने कुछ अच्छा किया है इसलिए यहाँ पर इतना ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन मैंने जब इसके बारे में सर्च किया तो मुझे उसके नंबर्स इतने प्रोमिसिंग नहीं लगे, तो मैंने इसलिए इसको हाई रिस्क में डाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड।
अब उस टाइम पे मैग्मा 14 रुपये 15 रुपये 14-15 रुपीज़ में मिल रहा था। तो इसका पीछे का जब मैंने ग्राफ देखा तो काफ़ी ये हाई था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 160-70 रुपये के हाई से ये 13-14 रुपये पे आ गया था कोविड के टाइम में। तो मैंने कंपनी के रिसर्च किए, कंपनी के बारे में उसके नंबर्स को देखा, उसका बिज़नेस देखा, तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद मुझे वो जो मैंने सोचा था उसने वो रिटर्न दिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 टाइम्स यहाँ पर उसने कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। तो लेकिन अब रिसर्च अगर आप भी करेंगे तो मैंने भी देखे हैं इसके नंबर्स, मुझे अभी भी इतने प्रोमिसिंग नंबर नहीं लगते हैं कंपनी के, इसलिए मैंने इसको हाई रिस्क में रखा है। अब जो थर्ड स्टॉक है, थर्ड कंपनी है, वो है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब प्रिंस पाइप उस टाइम पे 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ इसके बीच में वहाँ पर मिल रही थी। मैंने कंपनी के रिसर्च, कंपनी के बारे में देखा, कंपनी का बिज़नेस देखा, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा और जो मैंने सोचा था वो उस कंपनी ने रिटर्न दिए। और ये कंपनी हाई रिस्क नहीं है, ये मॉडरेट रिस्क भी नहीं है, इसके अंदर रिस्क बहुत कम है। और ये बिज़नेस यहाँ से आप देख सकते हैं इसके स्टॉक प्राइस में ऐसे 8 गुना यहाँ पर ग्रो के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है, करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद भी ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है क्योंकि इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आ रहे हैं, इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं जैसे जैसे, तो ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, बिज़नेस सेगमेंट इसका। तो यहाँ पर इन पाइप्स की और फिटिंग्स की डिमांड हमेशा रहेगी, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये कंपनी फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। अभी जो हम अगले 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं और ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अच्छे से ग्रो किया है और आने वाले टाइम में वो काफ़ी अच्छा नंबर दिखा सकते हैं ग्रोथ का। तो सबसे पहले हम स्टॉक की बात कर रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो कुछ ही दिन बाद अपने चैनल पर डालने वाला हूं, क्योंकि मुझे जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपनी अभी जो है लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू डायरेक्ट मार्केटर्स, ब्रांड एडवर्टाइजर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज। तो ये क्या करती है कंपनी, जो इनके क्लाइंटल बेस देख सकते हैं, कोका कोला, यहाँ पर मैकडोनल्ड, सैमसंग, सिटी बैंक, वीज़ा, टोयोटा, मतलब कितने बड़े बड़े यहाँ पर नाम है, माइक्रोसॉफ्ट, HBO। तो ये सारी इन सारी कंपनीज़ की जो एडवर्टाइजिंग है वो ये कंपनी करती है ब्राइटकॉम। और पिछले साल जब ये स्टॉक मैंने लिया था तो इसका प्राइस कुछ 2 रुपये के आसपास था। और ये जो पीछे से जो मैंने ग्राफ भी देखा इसका, कि इसका ग्राफ एकदम, मतलब ये कंपनी मुझे उस टाइम पे ये स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ लग रहा था मुझे कि इस स्टॉक में कुछ जान है नहीं, ये कुछ देगा नहीं। लेकिन मैंने ये देखा था कि मैंने ये सोचा था कि इसमें जो भी मैं पैसा लगाऊंगा अगर वो चला भी गया तो मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा इसके अंदर लगाया था उस टाइम पे अपने रिस्क के हिसाब से, और जो मैंने कंपनी के बारे में सोचा था वो उस कंपनी ने अभी करके दिखाया। और यहाँ पर 9 टाइम्स इसने कंपनी ने रिटर्न दे चुकी है कंपनी। अब इसका बिजनेस सेगमेंट अच्छा इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे 5G का टाइम आएगा तो और ज़्यादा डाटा कंजप्शन बढ़ेगा। अब आप एक दिन में देखो कितनी आप ऐड देखते हो अपने मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब हो गया, दूसरी साइट्स हो गई, कहीं भी आप देखते हो तो ऑनलाइन ऐड ज़रूर देखते हो आप। पेपर बहुत कम लोग अब छोड़ चुके हैं, पेपर में ऐड आनी कम हो चुके हैं और ऑनलाइन एड्स का ज़माना है। तो ये कंपनी उस सेगमेंट में है। और जैसे ही डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चेंज होंगे, ग्रोथ होगी, 5G आएगा तो इस कंपनी का बिज़नेस भी बढ़ेगा, क्योंकि हर बिज़नेस, अभी बहुत सारे बिज़नेस आ रहे हैं, अभी कंपटीशन ज़्यादा है। तो जब कंपटीशन ज़्यादा होता है आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस मैं कुछ दिन बाद अपने चैनल पर लेकर आऊँगा और मुझे आशा है कि आपको वो सारी चीज़ बहुत अच्छी लगेंगी इस कंपनी की, तो आप उसका भी इंतज़ार करिए। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखो तो यहाँ पर आप देखें कि रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से स्टडी वे में धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ग्राफ्स अट्रैक्टिव हैं, तो इसलिए इस कंपनी में मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखता है।
सेकंड कंपनी है सुबेक्स। सुबेक्स जब मैंने पिछले साल इसमें बाइंग की थी तो ये भी कंपनी 2-3 रुपये पर मुझे मिल रही थी, और अब यहाँ से इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। लगभग 17 टाइम्स यहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ चुका है। और मैंने जितना भी इसके अंदर सोचा था इस कंपनी ने उससे ज़्यादा ही दिया है। तो यह कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। अभी कुछ टाइम पहले ये डेट फ्री कंपनी हुई है, इसके पहले इस पर काफ़ी कर्ज था। तो इसका भी मैं डिटेल एनालिसिस अपनी चैनल के ऊपर लेके आऊँगा कुछ दिन बाद, आप स्टे ट्यून रहिए। ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और इसके अगर हम बात करें इसके बारे में तो फाउंडेड इन 1992, इट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी विच वर्क्स इन द स्पेस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट। मतलब आप डिजिटल, अभी सारा काम डिजिटल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा है, तो डाटा सारा आपका कंप्यूटर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ चुका है। उस डाटा को आपको प्रोटेक्ट करना है, कंपनीज़ को वो डाटा प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पर इस कंपनी का रोल आता है सुबेक्स का। डिजिटल ट्रस्ट इज ए कॉन्सेप्ट दैट enables यूजर्स टू कैरी आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सेफ, सिक्योर, एथिकल एंड रिलायबल मैनर। तो ये हर कंपनी को चाहिए कि मेरा डाटा सेफ हो, और वहाँ पर यूजर्स को, जो उसके कस्टमर है, वो भी सोचते हैं कि जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अपना डाटा डालूँ, मैं अपना वहाँ पर शेयर करूँ, तो मेरा डाटा वहाँ सेफ हो। तो ये कंपनी का इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस है। और बिजनेस सेगमेंट इसका आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव बिजनेस सेगमेंट है इस कंपनी का। फाइनेंशियल नंबर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर 2018-2019 में इसका प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों बड़े थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 के अंदर जब ये जो फॉल है, लॉस है, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है कंपनी का। कंपनी ने अपनी इमेज बिल्डिंग और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया है। और उसके बाद आप 2021 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखेगा प्रॉफिट के अंदर, 51 करोड़, और 2019 में 25 करोड़। तो यहाँ से 2019 से 2021 में डबल है प्रॉफिट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल नंबर इसके अब अच्छे आने लगे हैं कंपनी के। थर्ड जो स्टॉक है और लास्ट स्टॉक है वो है HFCL। गाइज, इस स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। इस कंपनी के बारे में मैंने अच्छे से एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई है। तो ये जब स्टॉक मुझे मिला था 1 साल पहले, तो वहाँ से इस कंपनी ने भी 9 टाइम्स मुझे रिटर्न दिए हैं। और जितना मैंने सोचा था उस कंपनी ने डेफिनेटली उतना किया है। मैंने इस कंपनी के बारे में मेरे माइंड में ये था कि ये पक्का अच्छा करेगी, क्योंकि इसका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस सेगमेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि HCFL इज ए डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलर with active interest spanning telecom infrastructure development, system integration and manufacture and supply of high-end telecom equipment, optical fiber and optical fiber cables. Company's product portfolio includes optical fiber cable, optical fiber Wi-Fi systems, microwave radios, routers, Ethernet switches, electronic fuses, electro-optic device and others. तो यहाँ पर ये कंपनी का जो डिटेल एनालिसिस मैंने किया था, ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में, रेलवे में और डिफेंस में, बहुत सारे जगह, ये गवर्नमेंट का भी इसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी साबित होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो ऑप्टिकल फाइबर और जो ऑप्टिकल केबल्स हैं, फाइबर केबल्स हैं, वहाँ से इनका रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। हर घर में, जैसे आप बिजली के तार देख रहे हो, आने वाले टाइम में हर घर में मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आपको मिलेंगे, और वहीं से आप सारा डाटा कंज्यूम करते जाओगे। अब 5G आएगा तो डाटा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, उसके अंदर और सारी चीज़ें आएंगी। तो ये इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है और फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अब इसके फाइनेंशियल नंबर आप देख सकते हैं 2018 से 2021 तक। यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रॉफिट है और रिवेन्यू है, दोनों किस तरीके से इंक्रीज़ होते हुए यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। तो इस कंपनी के ये नंबर्स भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट की जो 3 कंपनियाँ हैं, ये कंपनियों को आप कंसिडर कर सकते हैं, इन स्टॉक्स को आप अभी कंसिडर कर सकते हैं। आप अपने फ़ंड के हिसाब से इनमें आप पोजीशन ले। तो गाइज, ये थे वो 6 स्टॉक जिनमें मैंने बाइंग की थी और काफ़ी अच्छे रिटर्न पाए थे।
तो आप अपने फ़ंड के हिसाब से आप जो लास्ट के 3 स्टॉक हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं, उनमें पोजीशन ले सकते हैं। उनके अंदर अभी बहुत सारी रैलीज हुई हैं काफ़ी टाइम से, उनमें कुछ ना कुछ करेक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक स्टॉक जब काफ़ी ऊपर जाता है तेज़ी से तो उसके बाद उसके अंदर कुछ करेक्शन 10-15% का करेक्शन, 20% का करेक्शन, 15% का करेक्शन आ जाता है। तो आप उस चीज़ को वेट एंड वॉच करिए, अपने रडार में लगाइए इनको, और उस टाइम पे इनको आप कंसिडर कर सकते हैं करेक्शन के बाद। तो ये थे वो 6 स्टॉक। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो और आप मेरे लिए कुछ भी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।